हार्ट अटैक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपके ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा, ये फिंगर टिप पे कुछ प्रोसेसेस हैं या कुछ पीस ऑफ एडवाइस हैं, अगर आपकी ऑडियंस ये अडैप्ट कर ले तो 90% तक हार्ट अटैक से वो बच सकते हैं अपनी अगली आने वाली उम्र में। क्या है, हमारे यहाँ इस मुल्क में, पाकिस्तान में, हर इंसान 20 साल के बाद एक अपना मुआयना ज़रूर करवाए कार्डियोलॉजिस्ट को जाके। कार्डियोलॉजिस्ट का मुआयना ज़रूर इस तरह करवाएगा जाके कि वो उसकी एक स्क्रीनिंग करेगा। स्क्रीनिंग क्या करेगा, उसमें चेक करेगा उसकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, उसमें चेक करेगा उसका वज़न कैसा है, चेक करेगा ब्लड प्रेशर कैसा है, उसकी ब्लड शुगर कैसी है, उसकी लिपिड प्रोफाइल कैसी है, स्मोकिंग की हिस्ट्री तो नहीं है। ये तमाम 5 से 6 पैरामीटर्स चेक हो जाएंगे। 6 पैरामीटर्स बनते हैं, 6 पैरामीटर्स चेक हो जाएंगे। अगर इनमें से 2 पॉजिटिव हैं, अगर 2 पॉजिटिव है तो हर इंसान को सालाना अपना शुगर, अपना ब्लड प्रेशर, अपने लिपिड प्रोफाइल और अपना वज़न चेक करवाना है। ये 4 चीज़ें साल में आधा घंटा तो नहीं लगता कि आपने सिर्फ ये चेक करवाना है। यही बता दें कि आप एग्जैक्टली आप किस तरफ ब्लड कर रहे हैं, आपके अगले 10 साल में कितने % चांसेस बढ़ते जा रहे हैं कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है, या आपके चांसेस कम होते जा रहे हैं। दिस इज़ द चांसेस ऑफ परसेंटेज। आपको पूरी मालूम होना शुरू हो जाएगा कि आप बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक की तरफ या आप बच रहे हैं हार्ट अटैक से। अगर आपके पास, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर घर में दिल का मर्ज़, फैमिली में कोई ना कोई मरीज़ होगा। वज़न, हमारे यहाँ जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स चेक होता है, वो बड़े कम लोग हैं जिनका 25 से कम होगा BMI। ओवरवेट होंगे या ओबीज होंगे, तो 2 फैक्टर्स मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में पॉजिटिव हैं। तो मैं ये ऑडियंस को गाइड करता हूँ कि आप हर साल ही 6 चीज़ों का, 5 चीज़ों का, छठी चीज़ स्मोकिंग है, 5 चीज़ों का मुआयना ज़रूर करवाएं। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, बॉडी वेट, ये 4 चीज़ें बनती हैं। ये इंपॉर्टेंट हैं इन 4 चीज़ों को। और अपनी क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग, दूसरी हिस्ट्री है, दूसरे अगर कुछ ऐसा नहीं, हर साल ये 4 चीज़ें। देखिए, स्मोकिंग के अंदर ऐसे कुछ निकोटीन सब्सटेंसेस हैं कि जो कि आप जब सांस के ज़रिए अपने फेफड़ों में जज़ब करते हैं, फेफड़ों में जज़ब होने के बाद आपके खून में वो दाखिल हो जाते हैं। खून में दाखिल होने के बाद वो आपके खून को के अंदर 3 से 4 मेजर चेंजेस दे के आते हैं। और 3 से 4 मेजर चेंजेस क्या हैं? एक तो खून के अंदर जो सोजन के एलिमेंट्स हैं उसको ट्रिगर करते हैं, वो बढ़ाने में उसका किरदार है। खून को जमने में, थ्रोम्बस बनाने में, अपल्यूट करने में, खून को जमा करने में, थ्रोम्बस बनाने में, जमने में उसके अंदर उसका किरदार अदा करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। और खून को थोड़ा सा, उसके मॉलिक्यूल्स को थिकन इसलिए करते हैं कि खून के सेल्स आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये 3 मेजर चीज़ें स्मोकिंग जो है। और चौथी अहम चीज़ कि आपके बॉडी का एक सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स होता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में बढ़ जाता है नेचुरली, तो आपके दिल को खून की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसकी डिमांड बढ़ा देती है स्मोकिंग। मैं 2 चीज़ों में आपके ऑडियंस को बताना चाहूँगा। 2 चीज़ों में आप समझे कि आप दिल के मरीज़ बन चुके हैं। अगर आपकी स्मोकिंग 2 साल से ज़्यादा हो चुकी है और अगर आपको शुगर है, तो आप अपने आप को कंसिडर करें कि आप हार्ट पेशेंट हैं। अगर आपकी स्मोकिंग 2 साल से ज़्यादा हो चुकी है, आपको शुगर है, अगर आपको शुगर है और आपकी स्मोकिंग का टाइम फ्रेम 2 साल से ज़्यादा हो गया है, पहले आप अपने आप को समझें कि आप हार्ट पेशेंट बन चुके हैं, अनटिल अनलेस टेस्ट आपको नेगेटिव करा लेते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी सीरियस चीज़ें हैं। तो उस 2 साल से कहने का मकसद यहाँ पे ऑडियंस को हरगिज़ ये नहीं होगा कि 2 साल पीना शुरू कर लें, क्योंकि अगर आपके अंदर पहले ही शुगर है, आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, तो शायद आपको सिगरेट पीने के महीने के अंदर ही हार्ट अटैक हो जाए। तो लिहाजा एक स्मोकिंग और एक शुगर, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि वो पीने और ये शुगर को जिनके अंदर पॉजिटिव, ये 2 मर्ज़ ऐसे हैं कि आप समझें कि आपको हार्ट का मसला भी साथ लाख हो सकता है।